हेलो दोस्तों, आज की जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है आपको एक काम करना है। मेरा जो चैनल है YH क्लासेस, इस चैनल पे मैं जो है मैथ पढ़ाता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, SSC, CGL, रेलवे, स्टेट की जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए, ऑल कंपटीशन के लिए मैथ। आपको जो है ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और जो है घंटी वाला बटन दबाना है, जिससे आपको जो है अगली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आता रहे। और जो है आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज अपन जो है घातांक और जो है सारणी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बेसिक क्वेश्चन जो है टाइप बन के वो करेंगे जी। आज की क्लास जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 3, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो लेवल से। 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 या 4, 2 3 जा 8, बिल्कुल बेसिक लेवल से। सेकंड क्वेश्चन 3/2 पावर 3, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे लगेगा आपका जो है, अगर x/y है, होल पावर 3 है, तो इसको जो अपन कर सकते, होल पावर a है, कोई भी मान लो होल पावर a है, तो x पे पावर अलग लगा सकते हैं, अपन y पे पावर अलग लगा सकते हैं। और अगर दोनों पे अलग अलग पावर है तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इतना याद रखना, आगे यूज होगा बहुत। ठीक है, ये अलग है तो 3 की पावर 3/2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27, 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27/8। इसको देखते हैं थर्ड नंबर वाले को। ये क्या है? -3/4 होल पावर 4। अगर होल पावर कोई पे, जैसे कि मान लो -2 पे 4 है, तो ये माइनस गायब हो जाएगा। अगर -2 पे 3 है, अगर जो है पावर ऑड है तो माइनस का माइनस बना रहता है, इतना याद रखना। अगर जो है ऑड है तो माइनस बना गायब नहीं होगा। अगर जो है आपका सम है तो जो है इवन नंबर है पावर में, होल पावर में, तो जो माइनस गायब हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे क्या होगा? माइनस गायब हो जाएगा तो 3 की पावर 4 बचेगा, 4 की पावर 4 बचेगा। 27, 3 3 9, 9 9 81 आ जाएगा ऊपर। 4 की पावर करोगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, 81/256 जी। आगे देखते हैं अपन अगले सवाल में क्या कहता है। अगला सवाल क्या कहता है? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ क्या है अगला सवाल? इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लो कोई x है, x पे पावर अगर a है तो इसको क्या कर सकते हैं, तो 1/x की पावर a लिख सकते हैं इसको। इतना याद रखना। इस प्रकार यहाँ क्या होगा? 1/5 की पावर माइनस तो हट ही जाएगा, माइनस हट जाएगा तो 5 की पावर 3 बचेगा। और 1/5 की पावर 3 125। इसको देखो, ये माइनस है, तो माइनस है तो ये है पलट जाएगा 2/3 होल पावर 3। और होल पावर 3 है तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3/3 की पावर 3, और 2 की पावर 3 8, और 3 की पावर 3 27। ये आंसर आ गया। ये देखो, ये वाला 1/5 की पावर -2 लगाए, -2 लगाए तो पावर ये पलट जाएगा, 5.1 हो जाएगा। तो 1 लिखने का तो कोई औचित्य यहाँ पे निकलता ही नहीं है अपॉन में 1 लिखने का। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2 रह जाएगा। तो 5 की पावर 2 25। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला सवाल। ये थर्ड नंबर का सवाल। लेवल धीमे धीमे बढ़ेगा। यहाँ कौन सा लगना है? यहाँ लगना है x की पावर a है इंटू x की पावर b है। आधार समान होने पर, बेस जो सेम होने पर, अगर पावर अलग लगे तो जो है बेस एक ही रहेगा और पावर जो है ऐड हो जाएंगी। समझ आया? तो यहाँ क्या होगा? 5 की पावर क्या हो जाएगा? 4 और 3 7। यहाँ क्या है? 2/3 होल पावर 5 इंटू 2/3 होल पावर 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5/3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2/3 की पावर 2। तो यह 2 पावर से, या 2 पावर है, 5 पावर यहाँ है, 2 पावर यहाँ है,
तो 5 की पावर और 2 की यो क्या क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। 5 और 2 जो है ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे जो है साफ साफ लिख लो, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में रहो। यहाँ 2 है, 5 और 2 7 हो जाएगा, और नीचे भी 3 और 2 5, आधार जो है समान है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 7 ये आ जाएगा। और इसको आगे और लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 होल पावर 7। समझ आया? अब जो आगे देखते हैं अपन, सवाल नंबर 4 में जो है 2 सवाल है। यहाँ पे ये लिखा है, दिख नहीं रहा होगा आपका, 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 2। यहाँ डिवाइड का निशान है, 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। 2 पावर से 2 पावर जाएंगे तो ऊपर बचेगी 3 की पावर 3, तो आ जाएगा 27। यहाँ देखिए 2 की पावर होल पावर 5, ये डिवाइड का निशान है, 2 की पावर 3 इस प्रकार जो है आपको दिख रहा होगा, लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ जो है अपन अलग अलग कर दें, 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, और जो है डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे तो ये पलट जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 3/2 और पावर क्या है 2। यहाँ जो है 2 पावर से 2 पावर जाएंगी तो यहाँ 3 पावर बचेगी, 2 की पावर 3 बची। यहाँ 2 पावर से 2 पावर जाएंगे तो 3 की पावर 3 बची। तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 27। समझ आया? सवाल नंबर 4 हो चुके। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल 5 नंबर है। इस सवाल को देखिए, अगला सवाल 5 नंबर है। यहाँ क्या होगा, जैसे x की पावर a है, अगर होल पावर b है तो यहाँ क्या होगा, x a इंटू b हो जाएगा। ये कंसेप्ट लगेगा, इतना आपको समझ के चलना है। तो यहाँ क्या होगा, 3 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 3 की पावर 10 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ क्या होगा, 2/3 4 इंटू 3, 2/3 पावर 12, यहाँ जो हो जाएगा। बस आपको जो है थोड़ा समझना है, ये अलग अलग है। अभी जो है यही कंसेप्ट जो है सीधे जो एक सवाल में दे दिए जाएंगे सब मिला के, फिर दिक्कत आती है, इसलिए ये कंसेप्ट अलग अलग है। देखिए 6 की पावर 4 ये कराने की ज़रूरत नहीं है, 2 की पावर 3 ये भी कराने की ज़रूरत नहीं है। 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 27। अगला सवाल, ये वाला देखिए, ये थोड़ा लेवल बड़ा, मज़ा आएगा, तो हल्का लेवल है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 की पावर 4 अलग अलग लिख सकते हैं, 11 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2। ये अपन ने पावर अलग अलग कर दी, अभी बताया इसका कंसेप्ट पहले हमने। 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, या 11 की पावर 4 ले यहाँ 11 की पावर 2, 2 पावर गई तो यहाँ नीचे क्या बचा, 11 की पावर 2 बचा, या 4 या 2 की पावर 2 है, या 2 की पावर 4 है, 2 पावर गई तो ऊपर बचा 2 की पावर 2, ये बचा। अब बचा ये, या 2 3 की पावर 2 से या 3 की पावर 2 गई तो या 3 की पावर 1 बची, और नीचे तो और कुछ बचा ही नहीं, तो इंटू लगाने का कुछ मतलब ही नहीं। 2 की पावर 4, अच्छा 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर ये 3 है। 2 की पावर 3 से जो है 2 की पावर 4 गई तो एक पावर बची, यहाँ बचेगी एक पावर। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 11 की पावर 2 121, तो आंसर आ जाएगा ए जी। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, इसको क्या करना है, 1/2 पावर 5 अलग अलग लिया अपन। वन अपॉन 2
पावर 5 ये अलग लिख लिया इंटू, या होल पावर इवन है तो माइनस गायब हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 बचा इंटू, यहाँ होल पावर -1 है तो वो है पलट जाएगा, 3 अपॉन 5 है, अगर प्लस में लिखना है तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 3। जैसे कि मान लो x अपॉन बाई है, अगर होल पावर -1 है या -2 है -3 कुछ भी हो तो बाई अपॉन x हो जाता है, और पावर जो है होल पावर वो उतनी की उतनी रहती है। समझ आ गया? देखिए ये हो गया आपका जो है। अब आगे क्या, कुछ कट पिट रहा है तो काट लो, कुछ नहीं कट रहा। 2 की पावर 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16, और जो है कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो फिर क्या हो गया, 2 की पावर 4, अच्छा हाँ ये कट रहा है, 2 की पावर 4 से 2 की पावर 5 जा रहा है, यहाँ 1 पावर बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 5 है, ठीक है ऊपर 5 है, नीचे 2 की पावर 1 है, और यहाँ 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर जो हो जाएगा 5, तो 5 अपॉन 3 की पावर 5 243 इंटू 2, तो 5 अपॉन 243 6 8 4, 5 अपॉन 486, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखते हैं 10। ये 10 सवाल क्या कहता है, 10 नंबर का क्या कहता है, देखो यहाँ क्या है, यहाँ जो है वही x की पावर कुछ a है, y की पावर कुछ b है, तो ये आधा सम पर घाते जो है प्लस हो जाती है, सेम है x है यहाँ पे, तो x की पावर क्या हो जाएगी a प्लस b हो जाएगी। और इसका एक और उल्टा होता है, जैसे कि मान लो x की पावर a है, और जो है इसको छोड़ो, इसको बाद में बताऊंगा मैं, आगे यूज होगा तब, इसको अभी देखो, ये आ गया समझ में। अब देखो ये क्या कह रहा है, 2 की पावर 55 है इंटू 2 की पावर 60 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 55 और 2 की पावर 60, 2 की पावर 115 माइनस 2 की पावर 97 है इंटू 2 की पावर 18 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15 और 9 1 10 11, यहाँ भी 2 की पावर हो जाएगा, 2 की पावर 115 में से 2 की पावर 115 जाएगा तो 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर 9, वो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 2 की पावर 2, ये अपन सेपरेट कर ले अलग, 3 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, ठीक, तो माइनस या -3 है तो जो है पलट जाएंगे, 5 अपॉन 2 इसकी पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसे समझ आया। फिर इसको देखते हैं, 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2, जो काटा पीटी हो रही है उसको काटा पीटी कर लो, जो बचे उसको लिख दो, या 2 पावर से 2 पावर गई, 1 पावर बची, तो 5 की पावर 1 बची, 1 पावर लिखने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब यहाँ जो है 2 देख लो, या 2 पावर से 2 की पावर 2 से 2 की पावर 3 में से 2 की पावर 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 1 बचेगा, वो कहाँ बचेगा, नीचे बचेगा, और जो है यहाँ जो है 3 की पावर 2 से पूरा 3 की पावर 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 5/2, तो आंसर आया 5/, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11।